Namaskar, hi everyone. Welcome back to the new episode of Solo Trails of Hong Kong series. Well guys, मैं हूँ इस वक्त नाथन रोड पे near Chimcha Sui and Chimcha Shui, something like that. So मेरी pronunciation थोड़ी सी वो हो जाती है. I have to learn still. तो गाइज मैं आज मेरा फर्स्ट डे है बेसिकली हांगकांग में और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अपना एरिया, अपने होटल के नीचे का एरिया जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर में है। एंड आज मेरा प्लान है ये पूरा शॉपिंग स्ट्रीट घूमने का, एक्सप्लोर करने का। साथ ही साथ मैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स में भी जाऊंगी। सो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। बाय द वे गाइस, पहले तो मैं आपको हांगकांग के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं। हांगकांग एक कंट्री कहते हैं हम, बट इट्स एग्जैक्टली नॉट अ कंट्री। हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन एरिया कहा जाता है, रीजन कहा जाता है, एंड इट्स लोकेटेड इन सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है चाइनीज एंड इंग्लिश। सो गाइज, आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई ट्रिप। हांगकांग में करेंसी चलती है हांगकांग डॉलर, एंड एक हांगकांग डॉलर हमारे इंडियन रुपी में 12 रुपए के आसपास पड़ता है। हांगकांग ना अपने स्काई स्क्रैपर्स और लंबी लंबी बिल्डिंग्स, आइलैंड्स के लिए फेमस है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्डिंग, ओ माय गॉड। और आप ये देखो, ये शॉपिंग स्ट्रीट कितनी ज्यादा अमेजिंग है, क्या वाइब है यहाँ की। And look at this building, oh my god. As an Indian, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी हांगकांग में, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं और यहाँ की ग्रोसरी स्टोर्स में ना लिटरली हल्दीराम, एमटीआर के रेडी टू ईट मिलते हैं। इसके प्राइसेस तो मैं बाद में चेक करूंगी, बट अगर आप इंडियन और आप हांगकांग आना चाहते हो तो बेफिक्र होके आओ। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन सबके लिए ऑप्शंस हैं, बट नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो गाइस, एनिमल लवर बनो। सो ये है शिमशा शुई ईस्ट ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। ये बेसिकली हब है और आप यहाँ का सिटी सेंटर है। बेसिकली यहाँ पे आप आ सकते हो और हर जगह यहाँ से अप्रोचेबल है। सिटी सेंटर, शॉपिंग सेंटर यहाँ से अप्रोचेबल है, इवन एवेन्यू ऑफ स्टार्स यहाँ से अप्रोचेबल है। सो गाइज, यहाँ पे सबवे है नीचे जाने का, अंडरग्राउंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो एवेन्यू ऑफ स्टार्स और स्पेस म्यूजियम सब यहाँ पे मेंशन्ड है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो मैं बस नीचे जाके देखती हूँ कि कहाँ से रास्ता है। वैसे ना गाइज, जैसे अगर आपने मेरी लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे लास्ट ट्रिप्स के, तो मैं ना बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस ट्रैवलर काइंड ऑफ हूँ। मतलब मैं पहले से डिसाइड नहीं करती कि मैं पहले यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी। अब इसे अच्छा कह लो, बुरा कह लो, मुझे बस मुझे ना ट्रैवल सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो मैं जैसे आज एक जगह आ गई हूँ तो अब मुझे मेन चीजें पता है, तो मैं अपने हिसाब से घूम घूम के उसको एक्सप्लोर करती हूँ। वाओ, सी द सबवे। ये बेसमेंट है क्या है? बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मूवी हॉल ज्यादा लग रहा है। सो ये सारे डायरेक्शंस हैं, देखते हैं। मैं लेफ्ट साइड जा रही हूँ। सो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले के लिए कुछ म्यूजियम टाइप भी बना हुआ है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या, पर जो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं सीधा जाऊंगी तो ओपेरा थिएटर और बोहेमियन गार्डन आएगा, और इसके अगर मैं लेफ्ट साइड जाती हूँ यहाँ के लोग तो चिल्ड आउट है। सो अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो यहाँ एवेन्यू ऑफ स्टार्स लिखा हुआ है। लेट्स यहाँ जाके देखती हूँ, फिर पता लगेगा।
ये लीगो लैंड करके एक म्यूजियम है यहाँ पे, एंड इन इसमें मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। मैं बाहर की साइड एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड सी दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। आगे चल के मैं आपको और दिखाती हूँ। सो बेसिकली गाइज मैं आ गई हूँ एवेन्यू ऑफ स्टार्स। मेरे जस्ट सामने है, मैं आपको दिखाती हूँ। एवेन्यू ऑफ स्टार्स एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है हांगकांग में, एंड यहाँ पे ना हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में, तो आप बस यहाँ के नज़ारों के लिए आ सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए आ सकते हैं, अपनी फ़ोटो के लिए आ सकते हैं और वाइब के लिए आ सकते हैं। जस्ट सी इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइज ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये बेसिकली 400 मीटर्स ब्रिज है, और इसी ब्रिज को बोलते हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स क्योंकि इस पे हॉलीवुड फेम का पूरा मॉडल है। एंड ये जो आपको आइलैंड के उस पार जो बिल्डिंग्स और पहाड़ दिख रहा है ना, तो वो जो है उसको बोलते हैं विक्टोरिया हार्बर। यहाँ पे बहुत सारी बोट्स, फेरीज, क्रूज वगैरह चलते हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ, ये देखो भाई, इस चॉपर, किसी का प्राइवेट चॉपर निकला है एक बड़ी सी बिल्डिंग से। वाओ, भाई तो गिरी हो मत बस। पता है ये ना एक पिकनिक स्पॉट भी है, मतलब आप यहाँ पे अपनी शाम अपने फ्रेंड्स, पार्टनर, फैमिली, अकेले, जिसके साथ आपको आना है नहीं आना है व्हाटएवर, आप आ सकते हो। ये जगह भरी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एंड इट्स अमेजिंग। और मैंने सुना है कि यहाँ पे ना रात को 8 बजे जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कुछ लाइट शो भी होता है कई बार। सो देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर कर पाऊंगी। मतलब मैं अब दिल्ली से आती हूँ 45 डिग्री में, तो हम ऐसे ही घूम लेते हैं, एंड यहाँ पे 32 डिग्रीज हो रहा है और धूप भी है, हल्की ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन उतनी मतलब वो नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, पसीने आए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सही वेदर है। ये जो ब्रिज देख रहे हो ना गाइस, ये वाला, इस पे अभी मैं वॉक भी करूंगी और इसे एक्सप्लोर करूंगी कहाँ तक जाता है ये। भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की। और ये है कुछ शॉप जहाँ पे आप आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। तो पूरा अच्छे से इंतजाम है इस जगह पे, बढ़िया जगह है, जगह है यहाँ। लेकिन मेरे को किसी का पेट वेट नहीं दिख। जस्ट एवेन्यू ऑफ स्टार्स के बगल में हांगकांग म्यूजियम ऑफ आर्ट है, तो अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है आप इसे विजिट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरी तरह बस नज़ारे देख सकते हैं, ये फ्री में। अब मैं जा रही हूँ इस ब्रिज पे गाइज, जो ब्रिज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। पूरा लंबा घूम के देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। मैं तो सोच रही हूँ कल ना सुबह जल्दी उठ जाऊँ 5-6 बजे और यहाँ पे वॉकिंग के लिए आऊँ, कितना मजा आएगा। बस यहाँ पे तो चलते जाओ और सुंदर नज़ारे देखते जाओ। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते जाओ, फेरीज, बोट्स, क्रूज, बहुत ही सुंदर। एवेन्यू स्टार्स के गाइस जस्ट बगल में ना आप ये देखो, यहाँ पे ना सारे बड़े बड़े शोरूम्स है, लुई वुइटन, गुच्ची, सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो गाइस मतलब इतना लिटरली बहुत ज्यादा घुसना पड़ता है इनके बीच।
कि फोटो ले पाए, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ है। दिस प्लेस इज सुपर सुपर गुड, मतलब जरूर आना चाहिए यहाँ पे। और मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार ही सनसेट पे भी आ जाओ, रात को भी आ जाओ, मैं सारा सारा टूर मार लूँ एक दिन का। एंड बाय द वे गाइस, पता है यहाँ पे वाईफाई हर जगह है। मैं बस में बैठी थी, बस में वाईफाई था। मैं अभी यहाँ पे एवेन्यू ऑफ स्टार्स में बैठी हूँ, यहाँ पे पब्लिक वाईफाई है, हर जगह वाईफाई है। तो बेकार है, इंटरनेट खरीदना ही मत। इंडिया से अगर आ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट खरीदने की, पैसे बर्बाद करने की। फ्री वाईफाई पे रहो, सही है, और कनेक्टिविटी भी सही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्लो है, ठीक है। यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन भी है जिससे आप कोक वगैरह सब कुछ ले सकते हो। और ये देखो गाइस, फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल लो खुद से। यहाँ पे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये मात्र 300 रुपए के करीब एक ग्लास है, 100% नेचुरल है। यहीं से ही आगे जाके आप ये फेरी या फिर कहो जो यहाँ पे कहते हैं वाटर टैक्सी भी बुक कर सकते हो, एंड यहीं से ही चलती है। इस पूरे एवेन्यू ऑफ स्टार्स का आपको टूर करा देगी। इसके चार्जेस मुझे चेक करने पड़ेंगे, कितनी ह्यूज है ये। ये है गाइस टिकटिंग ऑफिस, बगल में ही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो पूरी डिटेल्स। वाटर टैक्सी जो है ये बोट, इसके प्राइजेस 1500 रुपए से स्टार्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग्स और कितने टाइम के लिए करनी है, और सेलिंग की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। लेकिन 1500 रुपए से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे कितने सारे बार्स हैं और कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हर कुजीन मिलता है यहाँ पे। स्टारबक्स भी यही है, सबसे ओवररेटेड कॉफी शॉप। ये है द फेमस ब्रूस ली, इनका स्कल्पचर है यहाँ पे। सब यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। साथ ही गाइस एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे मॉल भी है। इसके अंदर मैं घुस चुकी हूँ। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स हैं यहाँ पे, लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, रॉलेक्स। और देखते हैं, मैं तो बस टीपी करने आई हूँ इस मॉल में। काफी अलग और अच्छा मॉल है, और AC भी है ना, इसलिए भी आ गई मैं। ये देख रहे हो गाइस, क्या वाइब है यहाँ पे, मजा ही आ गया घूमते घूमते। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, स्टोर्स ही स्टोर्स हैं। गाइस ये जो जगह आप देख रहे हो, ये है एक मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सबवे स्टेशन का मॉल बेसिकली। तो अभी मेरे नजर में आया है ये मिनी सू, आप देख सकते हो। वैसे ना एक बात अच्छी है, ये देखो 7-Eleven भी है यहाँ पे और मिनी सू भी है। 7-Eleven तो हर एशियन कंट्रीज में, और मैंने तो स्कैंडिनेविया में भी देख लिया। चलो पहले ना 7-Eleven होके आती हूँ, देखती हूँ क्या है यहाँ पे। ओह वाओ, ये सब देख के तो मन ही मेरा वो हो जाता है। लेस की कितनी वैरायटी है, कितनी सारी वैरायटी है गाइस, चिप्स में और सारी चीजों में। ऑफ कोर्स हमारे इंडिया से तो महंगा ही है। अब जैसे ये 11-12 हांगकांग डॉलर का है, तो आप समझ लो मतलब 130 रुपीज के आसपास का इतना सा चिप्स है, और इंडिया में तो 20-50-40 रुपए का मिल जाएगा। ये है कुछ बियर के ऑप्शन 7-Eleven में, और सबसे सस्ती सबसे छोटी है कैन 11-12 हांगकांग डॉलर का, यानी कि वही 130 रुपीज के आसपास। और ये भी है, और मतलब ये असाही वाली भी है। असाही तो एशियन मतलब अपने जापानीज वगैरह में काफी फेमस है, पर ये 250 रुपए की है। तो देखती हूँ गाइज, अभी तो मेरे पास टाइम है, कौन सी लूँ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कितनी हूँ। 7-Eleven तो वैसे हर जगह है, कहीं और देख लूंगी।
पर बहुत वैरायटी है। जैसे अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। ये देखो, ये कौन सी चाय है, ये क्रिसैंथेमम, मतलब ये कोई फ्लावर की चाय है। और ये ना मैंने जापान में भी पी थी और बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब बड़ी अलग सी होती है। इसमें ना मतलब एक तो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है ये सब पी के। तो काफी अच्छा सामान है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग सामान है। अब जैसे ये चॉकलेट शेक्स हैं तो ये 10 हांगकांग डॉलर के हैं, यानी कि 120 रुपीज। बाकी ये अच्छा है कि पानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ पे मिल जाता है फ्री में। ये है कुछ आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम काफी महंगी है। एक कोन है $30, मतलब ये तो बहुत महंगा हो गया। तो मतलब 350 रुपए के आसपास का हो गया। गाइस, ओवरऑल मुझे 7-Eleven काफी महंगा लगा एज कम्पेयर टू, मतलब स्कैंडिनेविया जब मैं गई थी वहां पे भी सस्ता था। ये पता नहीं क्यों मेरे को महंगा लग रहा है। 7-Eleven के जस्ट बगल में है मिनीसू, और चलो मिनीसू देखते हैं। मिनीसू तो हमारे इंडिया में इतना फेमस हो चुका है। उनके टेडी बियर्स की क्वालिटी, उनके चीजों की, मतलब मुझे देखना ही बहुत पसंद है। लो या ना लो, देखना ही बहुत पसंद है। और मैं भी यहाँ पे टीवी करने आई हूँ, तो चलो देखते हैं। इट्स सो क्यूट। कितने का है ये? अपने जूबी के लिए $125। भैंस की यहाँ कितना महंगा, मतलब 1400-1500 रुपए का। नहीं चाहिए भाई, 100-200 रुपए का ले लूंगी मैं मार्केट से। ओवरऑल तो गाइस देखो, चीजों की क्वालिटी तो नो डाउट अच्छी है और हमारे इंडिया से भी अच्छी है, लेकिन मेरे को ना बहुत एक्सपेंसिव लगा ये। पर काफी डिफरेंट चीजें हैं, जैसे ये सॉफ्ट स्टफ्ड कुकीज हैं और टोमेटो फ्लेवर्ड फ्राइज, ये कुछ अलग चीज है। तो गाइस, जगह जगह मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे शॉप्स है। मतलब जैसे हमारे दिल्ली में वो राजीव चौक पे है ना बहुत सारी शॉप्स, वैसे ही यहाँ पे भी शॉप्स हैं। मतलब ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा है। मतलब यूरोपियन कल्चर टाइप थोड़ा सा लग रहा है मेरे को ये। और 7-Eleven तो हर जगह भरा पड़ा है। 7-Eleven कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी मार्केट चले जाओ, हर जगह। तो ये देख लो गाइस, ये है मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से ऐसे इसको स्कैन करके आपको जाना पड़ता है। मैं मेट्रो से नहीं जा रही हूँ, मैं बस शॉपिंग स्ट्रीट घूम रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। सही में गाइस, स्टोर्स ही स्टोर्स है, कहीं पे भी चले जाओ। हालांकि महंगा बहुत है, लेकिन टीपी करने में, मतलब टाइम पास करने में कुछ नहीं जाता। और असली आप लोकल का कल्चर तभी जान सकते हो जब आप ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे घूमो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन कैब्स, टैक्सीज। ऐसे अगर आप घूमोगे तो कम कल्चर एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप एकदम रॉ घूमोगे ना, तो ज्यादा आपका माइंड खुलेगा और ज्यादा आप घूम पाओगे। तो शिम शा शुई, अभी तक मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया, बट एनीवे आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मैंने नाम लिखा हुआ है। तो उसको उसका जो मेट्रो स्टेशन है, MTR बोलते हैं इसको। ये मैं अभी तक यहीं पे घूम रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं कि मतलब यहाँ पे आप हाफ डे बिता सकते हो। लिटरली हर चीज की मार्केट है। अब जैसे इसका नाम क्या है, फ्रेंडशिप मार्केट। मतलब इसमें क्या लगेगा आपको क्या है, और मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें खाने पीने की चीजें और क्यूट क्यूट सी चीजें हैं। इधर हाउ क्यूट, मांडा मार्शमेलो पिस्ताशियो डोनट, सो क्यूट। और ये है 36 हांगकांग डॉलर का, विच इज अबाउट हमारे इंडियन रुपी में आप समझ लो 400 रुपए, 420 रुपीज के आसपास का एक डोनट है ये। पर कितना एक अलग सा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि मेरा स्वीट टूथ नहीं है तो मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगी, पर मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा है।
ये फ्रेंडशिप मार्केट का जो शॉपकीपर था इसने बड़े प्यार से स्माइल की मुझे, ये वो हाय हेलो किया। उसके बाद मैं फोटो वीडियो बना के चली गई और मेरी शक्ल देख रहा कि भाई इसने कुछ खरीदा ही नहीं। इस मैंने MTR जो मतलब मेट्रो स्टेशन है शिनशासुई का, उससे मैं बाहर निकल आई हूँ और ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। यही मेन शॉपिंग स्ट्रीट है हांगकांग की। और भी बहुत सारी जो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में करेंगे एक्सप्लोर, बट दिस इज वन ऑफ दैट। यहाँ पे मुझे मिली है एलिगेंट टाइम, एक सोवेनियर शॉप, हांगकांग सोवेनियर शॉप। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे सोवेनियर के नाम पे। Excuse me. Okay, this is magnets. सारे मैग्नेट्स एक है $15 का। $15 मतलब हो गया हमारा कितना हो गया, वही समझ लो आप 150 रुपये के आसपास का एक पीस है, तो ठीक है, नॉट बैड। अच्छा ये वाले मिल गए, ये 250 रुपये के आसपास के, वो सिंपल वाले 150 रुपये के आसपास के, और ये वाले 250 रुपये के आसपास के। यहाँ पे और भी काफी सारी वैरायटी है, जैसे कि कैप्स, की चेन्स। तो कैप और की चेन लेने का तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं लगता, ये कुछ अलग सा लग रहा है। अच्छा ये भी मैग्नेट है। हैंड बैग्स, तो ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये मैंने यहाँ पे हर जगह होटल, गेस्ट हाउस, शॉप्स में रखा हुआ देखा है। आई थिंक इसे गुड लक मानते हैं। एक पीस करीब 99 हांगकांग डॉलर्स का है, यानी कि 1100 रुपए के आसपास। और ये वाला थोड़ा सा सस्ता है, ये 800-900 रुपए के आसपास है। अच्छा है वैसे, काफी इंटरेस्टिंग है। ये सारी की सारी घर के गुड लक की चीजें हैं। वैसे मैं पर्सनली तो नहीं मानती इतना, बट जो लोग मानते हो दे शुड रियली मस्ट बाय इट। काफी इंटरेस्टिंग सामान है यहाँ पे सोवेनियर शॉप में। काफी कुछ महंगा भी है, लेकिन काफी कुछ ठीक भी है फॉरेन कंट्री के हिसाब से। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास अभी कुछ दिन तो है, तो मैं एक की जल्दबाजी नहीं करूंगी, और भी जगह रेट देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। ये भी काफी लकी माना जाता है। ये तो हम जैसे ऐसा हम वो नजर वाला भी लगाते हैं ना अपने घर में, तो ये यहाँ पे काफी माना जाता है चाइनीज उसमें। और ये देखो, ये आप जेड का है, सेमी प्रेशियस है ये। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब क्योंकि शाम हो गई है ना, तो मतलब भीड़ भी बढ़ गई है और वाइब भी एक अलग ही है। See this beautiful taxi. ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे जापान, कोरिया, ये एशियन कंट्रीज की जो शॉपिंग स्ट्रीट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। और वाइब भी वैसी है, यहाँ की स्मेल भी वैसे ही है, मतलब बिल्कुल सिमिलर है। घूमते घूमते मेरे को इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना, और इतना मैं थक गई कि मैंने अपने साथ ही कैरी कर ली स्निकर्स चॉकलेट लेके आई थी मैं इंडिया से, तो मैं सोचा यही खा लेती हूँ। ये सिस्टम सही है, ग्रीन लाइट पे वॉक करो, वरना तो बस एक्सीडेंट्स ही होते हैं। सो गाइज ये 360 बेस्ट मार्ट करके एक ग्रॉसरी शॉप जो कि हांगकांग में बहुत फेमस है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और कितने रेट का मिलता है। वाओ, कुछ चीजें तो समझ ही नहीं आती। तो ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये करीब करीब 1 किलो के हैं, 900 ग्राम के, 119 हांगकांग डॉलर के, यानी कि आप समझ लो 1100-1200 रुपए के।
ठीक है वैसे ड्राई फ्रूट के हिसाब से। अब तो इंडिया में बादाम भी 800-900 रुपए किलो हो गए। See so many varieties of tea are here। मतलब वैसे तो मुझे समझ भी नहीं आ रही आधी चीजें। जापानीज ब्लैक टी है और ये सुंदरी ब्रांड की है, लेमन टी है, रिच टेस्ट ऑफ अगेन ब्लैक टी, लेमन टी, और ये फ्लावर वाली है। एक तो मैंने एक पी थी जिसमें तो मतलब वो पी के मेरे को नींद सी आ रही थी। तो कोई कौन से फ्लावर की थी वो, बहुत अच्छी थी। और इन टी की खास बात यह है कि इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता। ये देखो गाइस, ये है कॉफी। 200 ग्राम की कॉफी करीब 350 रुपए के आसपास की आप समझ लो। तो ठीक है, फॉरेन कंट्री के हिसाब से इंडिया में भी अब तो महंगी आती है। अब जैसे डेविडॉक है, तो डेविडॉक का एक डब्बा आई थिंक 500 रुपए से शुरू ही होता है और यहाँ पे भी वही रेट है, 550 की है। तो ठीक है। सो गाइज, ये तो थे कुछ एसेंशियल्स के, कुछ खाने पीने के, कुछ इधर उधर के रेट्स। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हांगकांग कितना महंगा है, कितना क्या क्या चीजें यहाँ पे ठीक रेट की है, क्या क्या सस्ती हैं, एंड क्या क्या चीजें इंडिया से एज कम्पेरेबल सेम है या महंगी हैं, और काफी डिफरेंट चीजें भी मिलती हैं यहाँ पे। सो इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर दिस सिटी, यू नो। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।